अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी वो थी 91,500। 91,500 को ये टच करके बार बार ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको कहा था कि 91,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 92,350 तक। लेकिन 91,000 को ब्रेकआउट करता है लेकिन इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अभी जो मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है रोजाना की तरह कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन गया वो है 90,550। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोबारा फिर 88,000 पे आके बिटकॉइन गिरेगा। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 91,500। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 92,350। अगर 92,350 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 93,575। अगर 93,575 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 95,000 तक होगा। दोस्तों, अगर आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये डंप होता है, पहुंच जाता है $88,000 पे, तो दोस्तों $88,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $88,000 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों 85,500 की इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर दोस्तों 85,500 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि 85,500 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन 85,500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई उस दिन दोस्तों मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरेगी। तो दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इन्हीं को फॉलो करना है, इन्हीं को फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया के दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.38, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 5.48। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.90 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। 5.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 4.97। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.50 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 5.90 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी 4 घंटे इसको स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.30 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, 6.30 पे इसने जाना जरूर है, लेकिन ये पता नहीं है कि कब जाएगा। स्वीट टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.94। इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 3.55। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 3.31 की इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर 3.31 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे और स्टे कर जाता है तो दोस्तों $3 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और अगर 3.94 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये $4 तक ये जा सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। विफ टोकन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.94। इसी को टच करके ये रिवर्स हो गया था। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 3.50। 3.50 ही हमने यहाँ पे आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और यहाँ पे सेलिंग। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो 3.50 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 2.92 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 3.94। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.39 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 14.20। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है $15। अगर $15 को ब्रेकआउट करता है तो 15.40 तक ये जा सकता है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है 13.85। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों $13 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। FET की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.27। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 1.33 का। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 1.27। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.20 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.20 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.03 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है जो कि बननी चाहिए 1.42। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.54 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.36। इसको तो टच कर चुका है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.50 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है 1.26। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.16 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं।
सक्स की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 34.75, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है $38। फिलहाल $38 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर $40 तक का इसका हाई होगा, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 34.75। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहले इसकी सपोर्ट आएगी 33.25। अगर इसको भी ब्रेकडाउन करके इसके नीचे भी अगर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $30 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। यूनि साहब की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.25, यहाँ पे इसने हाई दिया 9.20 का। अभी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस है 9.25। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा $10 तक ये जा सकता है। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 8.60। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है इस दफा तो 8.03 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। गोल्ड कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.35, इसको इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसने हाई दिया 2.42 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2.35। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 2.55 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.55 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.80 तक होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.10, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सागा के दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.01, यहाँ पे इसने हाई दिया 2.10 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.01। अगर तो इसी को टच करके रिवर्स हो जाता है तो फिर दोस्तों ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, जो ऊपर मैंने लगाई हुई है ब्लू। तो दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है अपनी सपोर्ट को, जो कि बन गया 2.01, तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है 1.83 से लेके, और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे फिर आपने दोस्तों इसकी बाइंग करनी है। तो उम्मीद है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मेगाफोन पैटर्न बन रहा है। मेगाफोन पैटर्न हमेशा ब्रेक आउट ही होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 2.40 तक। तो दोस्तों 2.40 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी इसको 5 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.90 से लेके $3 तक होगा। तो दोस्तों सागा टोकन $3 पे जाएगा जरूर इंशाल्लाह। जितनी देर ये टोकन जाता नहीं है $3 पे, मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि सागा टोकन पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। दोस्तों हमें कंफर्मेशन है कि इंशाल्लाह सागा टोकन जरूर $3 पे जाएगा। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।